हाय शशांक। हाय त्विषा। हाय भैया। हेलो भैया। तो आज हम हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्नर्स टॉक। तो आर्यंस ने माइग्रेशन सेंट्रल एशिया से शुरू किया, फिर ये साउथ एशिया मतलब इंडिया आए और यूरोप तक बढ़ते गए और 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में इन्होंने सब सिंधु रीजन जो कि पंजाब में है वहाँ सेटल होना शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को कंक्योर कर लिया और यहाँ के लोग मतलब नेटिव को दास या दस्यु नाम दे दिया। और इन लोगों ने मतलब आर्यन के बारे में हमें वेद से पता चलता है, स्पेशली ऋग्वेद 1500 बीसी टू 1000 बीसी और जिसका लैंग्वेज है संस्कृत। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में उपनिषद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच। और उपनिषद 108 है। उपनिषद मतलब किसी के पास बैठ के सुनना, टू सिट नियर समवन। और इसमें है फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। उपनिषद में सबसे इम्पॉर्टेंट उपनिषद है मुंडक, जिसमें वर्ड दिया गया है सत्यमेव जयते। और जो पुराण है वो है 18, जिसमें हिस्ट्री, जेनियोलॉजी, फिलॉसफी और कॉस्मोलॉजी के बारे में बताया गया है। अच्छा हाँ, और ऋग्वेद में प्रेयर हाइम मतलब पूजा करने के लिए जो मंत्र होते हैं वो दिए गए हैं। और अथर्ववेद में स्पेल एंड चार्म टू वार्ड ऑफ इविल एंड मेडिसिन मतलब बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए जो मंत्र होते हैं वो दिए गए हैं और उस टाइम की जो मेडिसिन थी उनके बारे में दिया गया है। और हर वेद में मंडल या चैप्टर होते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसके 3rd मंडल में देवी सावित्री के लिए जो मंत्र है गायत्री मंत्र वो दिया गया है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। और जो सप्त सिंधु रिवर हैं उनके बारे में हम अर्ली वैदिक पीरियड जब हमने पढ़ा था तब पढ़ चुके हैं। और यहाँ गंगा रिवर एक ही बार मेंशन हुई है क्योंकि यहाँ सरस्वती रिवर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी और सरस्वती रिवर अब देखने को नहीं मिलती है। और अर्ली वैदिक एज की बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और लेटर वैदिक एज में देखें तो ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक था और आयरन एज यहाँ शुरू हो गया था। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अब ये गंगा जमुना द्वाब में सेटल हो गए थे और ये आयरन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने लगे थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हॉर्स का यूज़ करने लगे थे। और यहाँ ब्राह्मण की इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ वर्ण सिस्टम मतलब कास्ट सिस्टम तो था ही, लेकिन ये लोग अपनी इच्छा से अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते थे। गार्गी और मैत्री 2 एडुकेटेड वुमेन थी, लेकिन ये लोग वुमेन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे और दूसरे वर्ण में शादी करना अलाउड था। लेकिन यहाँ का कास्ट सिस्टम उतना रिजिड नहीं था, वैदिक एज के बाद हुआ। और जो 3 हायर वर्ण थे उनमें उपनयन होता था, मतलब एक धागा पहना दिया जाता था जनेऊ, और 8 साल की एज से शुरू होता था। ये जो 3 हायर वर्ण हैं इसमें शूद्र नहीं थे। यहाँ आश्रम सिस्टम था जिसमें कि ब्रह्मचार्य जो कि 25 साल तक रहता था, मतलब जिसमें इंसान पढ़ाई करता था। फिर गृहस्थ शादी के बाद का, वानप्रस्थ जिसमें कि मेडिटेशन भी था, और संन्यास मतलब घर छोड़ के सिर्फ मेडिटेशन करना। और ये था जबल उपनिषद में। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि असेंबलीज सभा की पावर कम हो गई थी और चीफ मतलब राजन की पावर बढ़ गई थी और ट्राइब्स मिलकर टेरिटरी या राष्ट्र बनाने लगे, किंगडम। और राष्ट्र वर्ड सबसे पहले यही यूज़ हुआ था। कुरु और पांचाल किंगडम थे और कुरु पुरु और भारत का कॉम्बिनेशन था। यहाँ स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, ट्राइबल पीपल को ही ट्रेनिंग देके वॉर में ले जाया जाता था। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे पुरोहित मतलब प्रीस्ट, पंडित, ग्रामीणी जो कि विलेज के चीफ थे, सेनानी मतलब वॉरियर्स के हेड, रत्नानी जो कि किंग को एडवाइस देते थे, संग्रहित्री टैक्स कलेक्टर और भगदुआ टैक्स कलेक्टर। यहाँ के टाउन थे हस्तिनापुर और कौशल। और इंद्र और अग्नि की इम्पोर्टेंस कम हो गई थी, प्रजापति की बढ़ गई थी। रुद्र जो कि गॉड ऑफ एनिमल है, इनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी क्योंकि ये लोग अब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री करने लगे थे।
लॉर्ड विष्णु इनकी भी पूजा करने लगे थे। पुषण जो कि प्रोटेक्टर ऑफ काउस एंड कैटल थे, इनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी क्योंकि जो शूद्र थे वो भी यही काम करते थे। और हमने यहाँ जो रिचुअल होते थे उनके बारे में भी पढ़ा था। तो अगर उपनिषद में देखें तो यहाँ के लोग जो यज्ञ और रिचुअल करते थे उनके अगेंस्ट लिखा गया है कि आपको ये सब ना करके ज्ञान में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ ब्रह्मदेव की इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। और उपनिषद का मेन प्रिंसिपल था ज्ञान, जिसको जनान भी कहते थे। और इनका कहना था कि जो आत्मा होती है शरीर में उसे कोई मिटा नहीं सकता। और यहीं पर हमारा वैदिक एज का रिवीजन और इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो ख़त्म होता है। तो अब हम कल मिलेंगे। ओके भैया, गुड नाइट, विल मीट टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट हो वो पूछ सकते हैं। और आगे की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए लर्नर्स टॉक। थैंक यू।